हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन डिजिल। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लिटरेचर की प्रत्येक पोइम का आपको एक्सप्लेनेशन मिल सके और साथ ही लिटरेचर से रिलेटेड आपको टॉपिक्स की बेहतरीन वीडियो मिल सके। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पोइम ऑन इज ब्रांडनेस। आज हम ऑन इज ब्रांडनेस की प्रत्येक लाइन का हिंदी में वर्णन पढ़ेंगे और साथ ही इंग्लिश में भी मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताता चलूँगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं पोइम ऑन इज ब्रांडनेस बाय जॉन मिल्टन। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम लाइन बाय लाइन। किसी भी पोइम को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें उसके नेचर के बारे में जानना पड़ता है कि पोइम किस प्रकार की है। तो देखिए, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ए पोइम ऑफ 14 लाइन्स विच इज़ कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट। जो ऑन इज ब्लाइंडनेस जो पोइम है उसे पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है या इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। दोस्तों सोनेट दो प्रकार की है, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट एक ही है और दूसरी है शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखिए, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है उसमें क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट को ऑक्टेव कहा जाता है जो कि 8 लाइन्स का होता है और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने दिखाई देती है हमें पोइम में। और जो सेकंड पार्ट है उसे कहा जाता है सेस्टेट जो 6 लाइन्स की होती है और जिसमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो ये दोस्तों पेट्रार्कन सोनेट का नेचर होता है। और जो शेक्सपियरियन पोइम होती है उसकी राइम स्कीम भी अलग होती है और जो पेट्रार्कन सोनेट है उसकी राइम स्कीम भी अलग होती है। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आप देखिए फर्स्ट लाइन की तरफ। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। फर्स्ट लाइन है, देखिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। यहाँ पर देखिए जो बात कर रहा है वो कौन है, कवि, पोइट, और खुद अपने मन में ही कह रहा है कि जब मैंने सोचा कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई है। यहाँ पर देखिए हाउ माई लाइट, लाइट का मतलब है यहाँ पर आई साइट, आँखों की रोशनी, और कंसीडर का मतलब है सोचना। और देखिए जो आई आया है वो आया है मिल्टन के लिए। आपको ये ध्यान रखिए कि मिल्टन की ये जो पोइम है ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि स्वयं में ही जो कह रहा है मिल्टन उसके बारे में है। उसके बाद है इरा हाफ माई डेज। इरा हाफ माई डेज का मतलब कि मेरे जीवन की आधी अवस्था से पहले, यानी कि जो मिल्टन था वो 44 वर्ष की आयु में अंधा हो गया था जब वो 44 साल का था। और जब वो 44 साल का था यानी कि तब वो अंधा हो गया था, तो वो कहना ये चाहता है कि मैंने जीवन का आधा समय ही मेरा हुआ है और मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। और जो मिल्टन है 1652 में मिल्टन ने ये जो हुआ था, मिल्टन के साथ घटना हुई थी अंधे होने की। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब ये कह रहा है इस जो है निराशा भरे संसार में या इस गहरे संसार में अंधेरे से भरा हुआ है और बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है। यानी कि मिल्टन को जब आंखों की रोशनी चली गई है तो पूरा संसार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ उसके मन में निराशा हो चुकी है। क्योंकि एक अंधे व्यक्ति के लिए नहीं दिखाई देना तो है एक समस्या, लेकिन जो मिल्टन है वो कह रहा है कि मेरे लिए पूरा संसार एक निराशा में हो चुका है, अंधेरे से भर चुका है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। अब कवि कह रहा है कि एक वह टैलेंट जिससे सिर्फ छिपाना डेथ है, यानी कि जो कवि के पास जो टैलेंट है पोइम लिखने का और भगवान की प्रशंसा में जो वो पोइम लिखना चाहता है, अगर उस टैलेंट का उसने यूज नहीं किया तो यह उसके लिए मृत्यु के समान है। डेथ टू हाइड मतलब इफ मिल्टन नॉट यूजिंग हिज टैलेंट इट इज इक्वल टू डेथ फॉर मिल्टन। मिल्टन इज कंसिडरिंग अबाउट द डेथ टू हाइड द टैलेंट। और यहाँ पर टैलेंट को 2 प्रकार से यूज किया गया है। टैलेंट यहाँ पर पोइटिक टैलेंट है और टैलेंट को एक सिंबल दिया गया है ग्रीक टैलेंटम से। और जो टैलेंटम है ये एक डेनोमिनेशन ऑफ मनी है, यानी कि मुद्रा को नापने की इकाई कह सकते हैं आप इसे। और इसके बारे में देखिए एक दंत कथा भी है कि भी एक बार 3 नौकर होते हैं और उनका मालिक जो होता है उनको जो कुछ टैलेंट्स देता है भरे हुए बैगों के, किस पहले वाले को 5 देता है, फिर दूसरे वाले को 2 देता है और तीसरे वाले को 1 देता है। तो तीनों अपना अपना यूज करते हैं, लेकिन जो तीसरा होता है वो उसको छुपा देता है ज़मीन में। और जब वो मालिक आता है तो उसे कहता है कि तुमने अपना जो टैलेंट था उसको छुपा के, मतलब जो भी तुम्हें मैंने दी थी मुद्रा उसको तुमने छुपा दिया, जबकि तुम उसका यूज करते तो अच्छा होता, तो इसमें तुम्हें प्रोग्रेस होती। लेकिन उसने क्या किया, डर के मारे उसको यूज नहीं किया, तो फिर उसके जो मालिक था उसने उसे निकाल दिया नौकर को। तो उसी रेफरेंस से यहाँ पर टैलेंट को दिया गया भी, अगर मिल्टन इस टैलेंट को यूज नहीं करेगा तो वह उसके लिए मृत्यु के समान है। उसके बाद है लॉज्ड विद मी यूजलेस।
यहाँ पर है कि मेरे पास व्यर्थ पड़ा है, यानी कि अगर मैं टैलेंट यूज नहीं करता और भगवान ने मुझे दिया है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। दऊ माई साउल मोर बेंड, यहाँ पर साउल आएगा दोस्तों, साउल शब्द नहीं आया टाइपिंग में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साउल का मतलब मेरी जो आत्मा है वो झुकी हुई है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, जो मेरे विधाता हैं, जिन्होंने मेरी रचना की है, उनकी सेवा करने के लिए मैं चाहता हूँ। और मेरी जो आत्मा है, यानी कि मिल्टन्स की जो विश है कि मैं एक ऐसी पोइम लिखूं जिसमें भगवान की प्रशंसा कर सकूं और जो मेरा टैलेंट है उसका सही यूज कर सकूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत कर सकूं मेरा वास्तविक जो है सच्चा वर्णन, वो कह रहा है भगवान की प्रशंसा कर सकूं और सच्चा वर्णन भगवान के लिए प्रस्तुत कर सकूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड का मतलब अगर मैं मेरे टैलेंट का यूज नहीं करके ईश्वर के पास वापस लौटूंगा तो ईश्वर मुझे डांटेगा कि मैंने जो तुम्हें टैलेंट दिया था तुमने उसका यूज नहीं किया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मिल्टन इसमें अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, किसी और से नहीं करना। आपको ध्यान रखना है कि किसी और से बात नहीं कर रहा मिल्टन, कि क्या ईश्वर जो है उस व्यक्ति से वह अपेक्षा करता है या एक अंधे व्यक्ति से उस काम की अपेक्षा करता है जो वह नहीं कर सकता। यहाँ पर डे लेबर का मतलब हो गया कि भाई जो व्यक्ति अंधा है वो काम नहीं कर सकता, तो उससे किस प्रकार की जो है अपेक्षा की जा रही है। मिल्टन अपने मन में प्रश्न कर रहा है कि भगवान, क्या भगवान ऐसी अपेक्षा करता है कि लाइट डिनाइड, यानी कि जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है वह कार्य कर सके। अब आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ। अब मिल्टन अपने आप को कह रहा है कि उसके मन में आ रहा है कि मैं ईश्वर के ऊपर शक कर रहा हूँ, तो मूर्खतापूर्ण मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अब यहाँ पर कह रहा है बट पेशेंस। अब पेशेंस को यहाँ पर क्या किया गया, पर्सोनिफाइड किया गया है। पेशेंस को पर्सोनिफाइड यानी कि उसको एक जीवित व्यक्ति मान लिया गया है। टू प्रिवेंट, जो मिल्टन को रोक रहा है, यानी कि पेशेंस टू प्रिवेंट मतलब पेशेंस है वो मिल्टन को रोकता है, कहता है रुको, और फिर वो उसको बताता है भी आगे कि क्या होना चाहिए और भगवान क्या चाहता है। तो दोस्तों ये 8 लाइन्स है, इसको हम ऑक्टेव पार्ट कहेंगे और इसी ऑक्टेव पार्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। इससे संबंधित कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो भी आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका मैं लिंक आपको वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। और साथ ही इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं आ रहा तो आप हमें क्वेरी करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।